हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर समझेंगे और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, आज हम उसको समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं और वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट्स है बेटा। जो 3 बेसिक पार्ट है जो आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है वो है, सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट होता है फोरे ब्रेन। क्या होता है? फोरे ब्रेन। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो है मिड ब्रेन एंड द थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन कहते हैं जिसको। ठीक है, जो सबसे नीचे का पार्ट होता है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखती है कि ब्रेन स्टेम क्या होता है। क्या लिखती है? एक टर्म लिखती है ब्रेन स्टेम। ये भी हम समझेंगे कि ये ब्रेन स्टेम क्या चीज है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि फोरे ब्रेन में, ठीक है, इसमें कौन से लोब होते हैं? इसमें कोई स्पेशल लोब होता है जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, जहां से आपको स्मेल वगैरह आ सकती है। ऑल्फैक्टरी लोब्स आपके नोज के रास्ते से ये यहाँ तक पहुंचता है, फ्रंटल लोब वाले पार्ट पे, जो फोरे ब्रेन का हिस्सा होता है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें एक पार्ट होता है डाइसिफेलॉन। क्या होता है? डाइसिफेलॉन। अब ये क्या होता है? इसके भी अपने आप में 3 पार्ट्स होते हैं। अब देखो, डाइसिफेलॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने इसमें से 2 का नाम तो सुना होगा। एक आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस। हमें जब भूख लगती है, प्यास लगती है, तो जितनी भी चीजें हमारी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसका मेन सेंटर है। इवन हमारी बॉडी का टेम्परेचर को भी वही कंट्रोल करता है। तो देखो बेटा, एक होता है आपका एपीथैलेमस, उसके बाद होता है आपका थैलेमस। आपको पता है कि एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर, है ना, एपी आउटर। इसके बाद होता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब इसके बाद देखो मिड ब्रेन का पार्ट। मिड ब्रेन का क्या पार्ट होता है? मिड ब्रेन में एक डोर्सल पार्ट है और एक वेंट्रल पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है? डोर्सल वाले में क्या है और वेंट्रल वाले में क्या है? ठीक है, तो देखो, डोर्सल वाले में मैं पहले बता दूं, डोर्सल वाले में आपके पास क्या है? 4 ऑप्टिक नर्व है। ये वाला जो टर्म है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एनसीईआरटी लिखती है, वो किससे एसोसिएटेड है बेटा? मिड ब्रेन से। क्वाड्री, ठीक है। अब आते हैं हिंड ब्रेन में। उससे पहले हिंड ब्रेन में जाए, मैं यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि नीट 2023 में एक क्वेश्चन आया था। नीट 2023 का एक सवाल है जिसमें सवाल ये था कि हाइपोथैलेमस के साथ मिल करके ऑप्शन में दिया हुआ था एक लिम्बिक सिस्टम बनता है। लिम्बिक सिस्टम जो बॉडी के इमोशनल और सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? इमोशनल एंड सेक्सुअल बिहेवियर। इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर आपके जितने भी इमोशंस है वो गवर्न होते हैं इसी से। ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर लिख दो। ये आपका नीट 2023 का क्वेश्चन था और ये एनसीईआरटी की लाइन है। जब आप पढ़ोगे तो आपको ये लास्ट किसी लाइन में दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा हिंड ब्रेन में। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। हिंड ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट होता है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। और सेरिबेलम जो होता है आपकी बॉडी के पोस्चर को और बैलेंसिंग को मेंटेन करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ईयर से एसोसिएटेड है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। इसके बाद हिंड ब्रेन में कौन से रीजन पढ़ते हैं हम? ठीक है, जहाँ पे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? मेडुला। मेडुला जिसका पूरा नाम क्या है? मेडुला ऑब्लेंगाटा। ये, ठीक है, तो ये था बेसिक चार्ट जिसके जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम जानेंगे कि ब्रेन स्टेम क्या है। ठीक है, अगर आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो नीचे ऐसे स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर पूरा हेमिस्फीयर है। तो बीच का जो मिड ब्रेन आता है, जैसे वो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के साथ में आप अगर इसको जोड़ लो बेटा, मेडुला और पॉन्स को, सबसे नीचे पोर्शन ये वाला होता है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम वाला पार्ट। ठीक है, ये हो जाता है आपका ब्रेन स्टेम का पार्ट। अब देखो, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम किसको कनेक्ट करती है बेटा? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है। कनेक्ट
ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। एक और बहुत बेसिक चीज हम पढ़ते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, कॉर्डेट्स का जो ब्रेन है वो कैसा होता है, हॉलो होता है, राइट, हॉलो होता है, ठीक है। और यही वाली चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि जो कॉर्डेट्स की स्पेशल बात है, हॉलो न्यूरल सिस्टम। हॉलो न्यूरल सिस्टम में आप ध्यान से देखो तो मैं अगर आपको दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना के दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो होते हैं। इसके बाद डाइसिफेलॉन लिखा था मैंने, इसके बाद कुछ पॉन्स वाला रीजन हमने देखा था, कुछ ऐसा रहेगा ये। ऐसा। अब देखो डाइसिफेलॉन में मैं आपको बता दूं कि ये हॉलो है, ये हॉलो वाला पार्ट है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ आपका मिड ब्रेन है, इधर बेटा यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्या भरा होता है इसके अंदर, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, राइट। अब देखो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे आपका हो जाता है पॉन्स वाला रीजन, मेडुला वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्टिक नर्व देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है। देखो मैं बता देती हूँ यहाँ पे सेरिबेलम, ये हो जाता है आपका सेरिबेलम। इसके बाद देखो ये, हाँ इसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि ये क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट है जो एक हॉलो ट्यूब के समान है, कैनाल के समान है, इसको कैनाल भी कहते हैं। ये होता है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने कह दिया सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। डाइसेफेलॉन, ठीक है, ये डाइसेफेलॉन वाला पार्ट है, या फिर इसको ऐसा रख लो डाइसियोल, इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है प्रोटोसियोल, ठीक है, या फिर पैरासियोल कहते हैं तो, नहीं पैरासियोल, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बस इसको समझना है। इधर वाला जो पार्ट है ये मिड ब्रेन का है, इधर वाला जो पार्ट है वो हिंड ब्रेन का है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है बेटा, फोरे ब्रेन का है। ये हमने समझ लिया बेसिक, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक चीज हमारा और रह गया है जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फोरे ब्रेन में ही एक और पार्ट होता है बेटा, कौन सा पार्ट होता है फोरे ब्रेन का, सेरिब्रम, ठीक है। ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट, एनसीईआरटी भी लिखती है लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है बेटा, ये है सेकंड लार्जेस्ट। बस इसके बारे में इतना ही था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो नेक्स्ट पे हम क्या डिस्कस करेंगे, अगर आप ब्रेन के डायग्राम को समझोगे, ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा ये क्या है, कॉर्पस कैलोसम, ओके। बाहर वाली जो मैटर है उसको कहते हैं हम ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्यों कह रहे हैं हम, ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं, ये आज समझ लेते हैं कि ग्रे मैटर क्यों है। और मैंने बोला ये आउटर पार्ट है, ठीक है, ड्यूरा मैटर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर, आउटर वाला पार्ट है। तो देखो आप ही के ब्रेन का, आप देखो इधर क्या होगा, ब्रेन बॉक्स होगा, क्रेनियम होगा, मेनाइंजेस जिसको कहते हैं या मैनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसमें आपको आपने पढ़ा होगा कि ये बाहर में क्या होती है आपका, बाहर में होती है आपकी सेल बॉडीज। सेल बॉडी के चलते ही बेटा वो क्या दिखाई देता है, ग्रे कलर का दिखाई देता है।
और ड्यूरा मैटर इसको कहते हैं बाहर वाले पोर्शन को। तो आउटर वाला पार्ट क्या होता है, ड्यूरा मैटर होता है ब्रेन का। अब आपको पता है कि इसमें क्या होती है, माइलिनेटेड शीट होती है, माइलिन की शीट, और माइलिनेटेड होने के चलते वो ओपेक व्हाइट कलर का दिखाई देता है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। इसीलिए जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट, इसको तो हम ग्रे बता देते हैं, ग्रे। ये वाला पार्ट है बेटा, ये इतना तो ग्रे मैटर हो गया, लेकिन इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये व्हाइट मैटर का पार्ट हो जाता है, ठीक है। ड्यूरा मैटर हो गया, फिर आरेकनॉइड आता है, ठीक है, सबसे बाहर होता है ड्यूरा मैटर, ठीक है, आउटर साइड। उसके बाद इसके बाद कौन होता है, पाया मैटर या पिया मैटर जिसको कहते हैं, ठीक है। ये सबसे इनर होता है। तो ये हमसे एक बार पूछ लिया जाता है कि आउटर टू इनर बताइए कैसा होता है, तो क्या लिखोगे आप, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर, पाया मैटर, ठीक है। इसके बाद ये समझ में आ गया क्या सेल बॉडी होती है। अगर मैं इस पूरे का ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा बेटा थैलेमस। कैसा वाला थैलेमस, एपीथैलेमस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पार्ट हो जाएगा थैलेमस, और इसके नीचे वाला जो पार्ट हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं यहां से ऐसे बनाऊं, ठीक है, तो यहां से अगर मैं ऐसे करके बनाती हूँ तो यहाँ पे देखो मैं सेल बॉडी यहाँ बना रही हूँ अंदर की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड में। मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, एससी लिखा है मैंने, स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ क्या है बेटा, सेल बॉडी है। इसका मतलब अगर सेल बॉडी अंदर की तरफ है तो अंदर कौन सा मैटर है बेटा, ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर कहाँ होता है, इनसाइड होता है, किसमें, ग्रे मैटर इनसाइड होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में। और बाहर के साइड में क्या होता है बेटा, तो बाहर के साइड में वो माइलिनेटेड एक्सॉन आपको देखने को मिलते हैं जिसको आप बोलते हैं व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर अंदर की तरफ होता है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्पाइनल कॉर्ड में सेल बॉडी अंदर की तरफ होती है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके साइड होती है, इसीलिए ग्रे मैटर अंदर होता है और बाहर उसको व्हाइट मैटर से कवर किया जाता है। लेकिन ब्रेन के केस में क्या होता है बेटा, पूरा व्हाइट मैटर को किसने कवर कर रखा है, ग्रे मैटर ने कवर कर रखा है, ठीक है। तो ग्रे मैटर कवर व्हाइट मैटर इन केस ऑफ ब्रेन, ठीक है, और इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक था, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, फिर यहाँ पॉन्स वाला रीजन आ जाएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जो हमने आपको डायसियोल वगैरह दिखा था वो यहाँ पे आ जाएंगे, है कि नहीं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और फिर यहाँ पे आपको पता है कि आपका क्या देखने को मिल जाएगा, सेरिबेलम वगैरह देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद ऑप्टिक नर्व भी यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है, 4 ऑप्टिक नर्व, ठीक है, जो बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली आपके देखने वाली चीजों को इमेज क्रिएट करके आपके ब्रेन में प्रोसेस करने का काम करते हैं। ऑप्टिक लोब 4 जो होते हैं, 2 इस साइड होते हैं, 2 उस साइड होते हैं, जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर, हॉलो न्यूरल सिस्टम कैसा दिखाई देता है और ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। थैंक यू सो मच।